हाय बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं बेटा वो बहुत ही सिंपल है, उसको समझने का प्रयास करें। जानते तो सब हैं, लेकिन यही कि उसको कैसे प्राप्त होता ये आपको शायद नहीं मालूम है। जब देखो बेटा, आप जो है कोई खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को फेंकता है, जब फेंकता है तो वो एक तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, दूसरी कर्व लाइन में चलती है, यानी जिसको आप स्विंग करना कहते हैं। वो गेंद स्विंग कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाने चल रहा हूं, जिसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, या आप कहोगे मैग्नस प्रभाव। देखो बेटा, मान लीजिए आपकी ये गेंद है, ठीक है, ये आपकी गेंद है और गेंद जब खिलाड़ी फेंकता है तो वो तो स्ट्रेट यानी सीधी लाइन में जाने के लिए फेंकता है। इस तरीके से उसका पथ है ये। अब देखो, गेंद का जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है? u। सपोज करो गेंद का वेग कितना है? u। लेकिन जब पृथ्वी के संपर्क में गेंद आती है तो यहां पर उसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो किधर हो जाती है? इधर हो जाती है। तो आप देखो, ऊपर की ओर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? आगे की ओर। और नीचे जो है किधर है? पीछे की ओर। अब आप देखो, जब ये गेंद घूमती हुई आपका क्रिकेट खिलाड़ी फेंकता है तो घूमती हुई जब वो फेंकता है बेटा तो क्या स्ट्रेट लाइन में न चलकर वो कर्व पाथ अपनाती है, यानी कि वक्राकार पथ को अपना लेती है। कैसे अपनाता है यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही फैक्ट आपको देना चाह रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, गेंद तो आगे की ओर जा रही है, लेकिन जो हवा होती है यहां से उसकी डायरेक्शन बेटा किधर होती है? उसी के जस्ट पीछे। क्योंकि ये रीजन होता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए हवा तेजी के साथ वहां पर जाती है। तो जैसे ही गेंद आगे बढ़ेगी वैसे हवा उसके पीछे की ओर उसके द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को भरने के लिए जाएगा। जब वो जाएगा तो उसकी डायरेक्शन आपकी ये हो गई, नीचे भी डायरेक्शन आपकी ये हो गई। अब जब डायरेक्शन ये हो गई तो जरा सा ध्यान दो, रिजल्टेंट इसका क्या होगा? गेंद के ऊपर की ओर रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी परिणामी वेग आपका हो जाएगा u माइनस v, जो कि घट गया, और नीचे गेंद के आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस v, जो कि क्या हो गया? बढ़ गया। यानी ये बढ़ गई वेलोसिटी और यहां पर वेलोसिटी आपकी क्या हो गई? घट गई। यानी ये इंक्रीज कर गई और यहां पे क्या हो गया? डिक्रीज कर गई। तो देख रहे हैं, गेंद के ऊपर वेलोसिटी बेटा घट रही है और गेंद के नीचे वेलोसिटी आपकी क्या और बढ़ रही है। तो अब यहां पर आ जाते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है बेटा? अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, वो सारी घटेगी, डिक्रीज करेगी, तो यहां का जो प्रेशर होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा, यानी घट जाएगा। ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, यानी उसको कहते हैं दाबांतर। इस दाबांतर के कारण गेंद एक सरल रेखा में न चलकर, स्ट्रेट लाइन में न चलकर किस प्रकार के पथ को अपनाती है? कर्व पाथ को, यानी कि वक्राकार पथ को अपना लेती है, जिसे हम कहते हैं क्या? गेंद का स्विंग करना कहते हैं। क्या कहोगे बेटा? गेंद का स्विंग करना कहते हैं। तो गेंद कैसे स्विंग करती है? क्रिकेट खिलाड़ी कैसे गेंद को फेंकता है? घूमती हुई गेंद को जो वो स्विंग कर जाती है, उसका खास प्रयोजन, खास रीजन आपका ये होती है, उनके वेलोसिटी यानी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होती है उनका जो अंतर है, और उनके जो दाब हैं ऊपर और नीचे के जो प्रेशर में डिफरेंस होता है, उसके कारण वो एक स्ट्रेट लाइन में न चलकर वो कर्व पथ पर चलेगी, यानी वक्राकार पथ पर चलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? गेंद का स्विंग करना कहते हैं। थैंक यू, वेरी गुड। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओके।